क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो भारत के शेयर बाजार में गिरावट क्यों आती है, या फिर मिडिल ईस्ट में तनाव होने से आपके पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ता है। तो इसे ही कहते हैं ग्लोबल मैक्रो ट्रिगर्स। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन बड़े ग्लोबल फैक्टर को समझेंगे जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और आपके निवेश को भी कंट्रोल करती हैं। अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहें तो फिर इन 5 पॉइंट्स को समझना तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, यूएस फेडरल रिजर्व की पॉलिसी। इंटरेस्ट रेट। अमेरिका का सेंट्रल बैंक जब अपनी ब्याज दरें घटाता या बढ़ाता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। अगर यूएस में दरें बढ़ती हैं तो विदेशी निवेशक भारत जैसे उभरते बाजार से पैसा निकालकर अमेरिका ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां सुनिश्चित और अच्छा हाई रिटर्न मिलने लगता है। डॉलर इंडेक्स और यील्ड। जब जब भी डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो भारतीय रुपये कमज़ोर होता है, जो हमारी भारत की कंपनियों के इनपुट को महंगा कर देता है और इससे कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन भी गिरता है। और जब कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन गिरता है तो स्टॉक मार्केट भी गिरता है। अब आता है दूसरा पॉइंट, क्रूड ऑयल क्यों जरूरी है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 80% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है। अगर ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत में इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ती है। जैसे तेल महंगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा तो हर चीज़ की कीमतें बढ़ती हैं और इसी से कंपनियों का प्रॉफिट मार्जिन गिरता है और शेयर बाजार नीचे आता है। पॉइंट नंबर 3, जियोपॉलिटिकल तनाव। जैसे रूस या यूक्रेन में युद्ध, या फिर मिडिल ईस्ट या इजराइल में संकट। युद्ध जैसी स्थिति में सप्लाई चेन रुक जाती है, सोना महंगा होने लगता है क्योंकि निवेशक डर के मारे सुरक्षित जगह पैसा लगाते हैं। सोने को गोल्ड ऑफ द गॉड ऐसे ही नहीं कहा जाता। जब मार्केट गिरने लग और जब करेंसी कमज़ोर होने लगती हैं और तब सभी इन्वेस्टर एक ही जगह भागते हैं और वो है गोल्ड। हजारों सालों से ना ये छपा है और ना ही डिफॉल्ट हुआ है और ना ही इसकी वैल्यू ख़त्म हुई है। फिर चाहे युद्ध हो या फिर मंदी हो या फिर इन्फ्लेशन, हर संकट में सोना अपनी चमक दिखाता है। और इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर गोल्ड को सिर्फ मेटल नहीं बल्कि ग्लोबल सेफ्टी एसेट मानते हैं। बाजार का सबसे बड़ा दुश्मन है युद्ध। जब भी युद्ध की खबर आती है मार्केट में भारी पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है। अब आ जाते हैं चौथे पॉइंट पर, इन्फ्लेशन और बॉन्ड्स यील्ड। अगर अमेरिका या फिर यूरोप में महंगाई बढ़ रही है तो वहाँ की सरकारें उसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाती हैं। अगर बॉन्ड्स पर मिलने वाला रिटर्न बढ़ जाए तो फिर लोग रिस्की शेयर मार्केट से पैसा निकालकर सरकारी बॉन्ड्स पर डालने लगते हैं। यह स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव पॉइंट है। और अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, चाइना की इकोनॉमी का हाल। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है और कमोडिटी जैसे लोहा, स्टील, कॉपर का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। तो इससे अगर चाइना की इकोनॉमी सुस्त पड़ती है तो इससे मेटल सेक्टर की कंपनियों पर बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप मार्केट में बड़ी हलचल देखें तो केवल भारत की खबरों पर नहीं बल्कि इन ग्लोबल ट्रिगर्स पर भी नज़र रखें। स्टॉक में पैसा वही बनाता है जो लंबी रेस का घोड़ा होता है और ग्लोबल सिनेरियो को समझता हुआ। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।